दोस्तों, शहज़ादी को लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो भरा पड़ा है और सब में यही जानकारी दी जा रही है कि शहज़ादी को मौत की सज़ा दे दी गई 14 फरवरी को रात में। क्योंकि शहज़ादी के घर वालों को फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद जो आखिरी बातचीत हुई थी वो भी आपने सुना। मैंने इसी चैनल पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को कि आखिरी बार शहज़ादी ने जो बात किया था। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या वाक़ई शहज़ादी को फांसी दे दी गई है या फिर अभी वो ज़िंदा है? ये खबर कहीं भी आपको पुख्ता तौर पर नहीं मिलेगा, लेकिन सब अनुमान लगा रहे हैं। और इसको लेकर देखिए, आपको जब जैसे वीडियो आगे आप जानेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि खुद ही आप फैसला कर पाएँगे कि वाक़ई शहज़ादी को फांसी दे दी गई है या फिर नहीं। क्योंकि इसको लेकर तमाम पहलुएँ जो है वो नज़र आ रही है। पहली बात तो किसी को भी अगर मौत की सज़ा दी जाती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और जैसा कि शहज़ादी से पूछा गया तो उसने माँ-बाप से फ़ोन पर बात करने की बात कही। बात कराया गया तो उसने कहा कि ये मेरा आखिरी कॉल हो सकता है। हो सकता है कि अब हम ज़िंदगी में कभी भी आपसे ना मिलें और ना बात करें। ये तो रही शहज़ादी की बात। लेकिन शहज़ादी के जो माता-पिता होते हैं, क्या उनके पास ऑफ़िशियली कोई भी सरकार का नुमाइंदा या फिर दुबई में दुबई में जो है वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई भी उन्हें जानकारी दी गई कि उसकी बेटी को फांसी दिया जा रहा है? तो उसके माता-पिता के बयान के आधार पर उन्हें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई। ना ही सरकार की तरफ से कोई भी उन्हें सूचना दी गई है कि उसकी बेटी को सजाए मौत दी गई है। लेकिन हम चलते हैं दुबई, और दुबई का जो कानून कहता है वो उस पर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। दरअसल दुबई में शहज़ादी को जो फांसी की सज़ा दी गई थी, मुकर्रर किया गया था वक़्त, पिछले महीने 25 जनवरी को। वो जो शहज़ादी जिसके घर काम किया करती थी, जिसके बच्चे की मौत हुई थी, उस शख्स को बुलाया जाता है, कोर्ट की तरफ से उसे फ़ोन किया जाता है, उसे बुलाया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे बच्चे की जो कातिल है शहज़ादी, उसको 14 फरवरी को, यानी कि 15 फरवरी को उसे मौत की सज़ा उसकी पक्की कर दी गई है। 15 फरवरी को उसे मौत की सज़ा देनी है। अगर आप चाहो तो आकर के लाइव आप जो है वो शहज़ादी की फांसी देख सकते हो, ताकि आपको आपके दिल को तसल्ली मिले, क्योंकि आपके बच्चे की वो कातिल है। ये बात उसे बताई जाती है और उसे टाइम बताया जाता है कि 15 फरवरी को सुबह में उसे 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। तो बताए गए टाइम पर उसे आना था, लेकिन वो, जैसा कि पता लगता है कि वो 15 फरवरी को नहीं आया, और वो ना ही शहज़ादी को मौत की सज़ा दिलाना चाहते थे। दरअसल वहाँ की कुछ रिपोर्ट की माने तो वो जो शख्स है, वो जो दंपति है जिसके बच्चे की मौत हुई थी, वो चाहते थे कि शहज़ादी को फांसी ना हो, बल्कि इसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए या फिर 10-5 साल की सज़ा दी जाए। उसे मौत की सज़ा देना मंजूर नहीं था। लेकिन कोर्ट का जो फैसला था वो था, क्योंकि कोर्ट में आपको उस वक्त बताना होता है कि दरअसल गल्फ में ऐसा कानून होता है कि अगर आप बदला चाहते हैं या फिर आप उसे छोड़ना चाहते हैं, अगर बदला चाहते हैं तो फिर आपको वही सज़ा मिलेगी जो कि जैसा कि हुआ है। जैसे कि बच्चे की मौत हुई तो उसको भी मौत की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप उसे माफ़ करना चाहते हैं तो फिर वो जो गुनहगार है उसे उसी वक़्त छोड़ दिया जाता है। तो वो चाहते थे कि ना इसको मैं छोड़ूँ और ना ही इसको अ, मौत की सज़ा दूँ, दिलाऊँ, बल्कि इससे 10-5 साल की सज़ा हो जाए, उससे उसके दिल को तसल्ली मिलेगी। तो वैसा हुआ नहीं। 15 तारीख की वो वक़्त जो है वो मुकर्रर किया गया था। 15 तारीख को उसे बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आया। अब इस बात की खबर उधर भी नहीं है और ना ही इधर इंडियन एम्बेसी को खबर है कि आखिर शहज़ादी के साथ क्या हुआ, और ना ही ये खबर अभी कहीं से भी आ रही है कि जो सच बात है, सच्ची बात है वो क्या है। तो अभी तक इसके बारे में कोई भी पुख्ता तौर पर जवाब नहीं आया है। हालाँकि बताया जाता है कि शुक्रवार को, यानी इसी शुक्रवार को, जो शहज़ादी है उसके लिए रिव्यू पिटीशन डाला गया था, और उसके जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि सरकार ने इसमें कोई भी मदद नहीं की। उज़ैर नाम के शख्स पर उसने एफआईआर भी किया था, जो कि शहज़ादी को लेकर के गया था वहाँ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। भारत सरकार ने
ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं किया, नहीं तो शहजादी बच सकती थी। तो देखिए, अब 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि क्या वाक़ई शहजादी को फांसी दे दी गई है या नहीं, क्योंकि पुख्ता तौर पर कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से दुबई की अदालत ने उस शख्स को बुलाया था और कहा था 15 तारीख को इसको मौत की सज़ा देनी है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि उसे मौत की सज़ा दे दी गई होगी। अब ये वहीं की गवर्नमेंट जाने, वहीं की सरकार जाने, लेकिन इंडियन एम्बेसी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसके देश के नागरिक को अगर सज़ा दी जा रही है तो उसे ये मालूम होना चाहिए, जो कि इंडियन एम्बेसी अभी भी उसके पास कोई भी पुख्ता तौर पर जवाब नहीं है। तो देखिए क्या होता है, 1-2 दिन में ये बात साफ हो जाएगी। तो ये थी शहजादी की कहानी, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली थी। बहुत ही अफसोसनाक। देखिए क्या होता है।